इस क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार किसी पदार्थ की संरचना का अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किया जाता है। इसके लिए लैम्बर्ट का नियम है जो कि अवशोषण को स्पष्ट करता है। लैम्बर्ट बियर के नियम के अनुसार जब एक समान मोटाई वाली किसी वस्तु पर एक वर्णीय प्रकाश विकिरण आपतित की जाते हैं तो वस्तु की मोटाई के सापेक्ष प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में कमी पारगर्मित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसने बताया कि जब भी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो कि जिनके गमन के लिए किसी भी प्रकार वो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, और जब भी हम इस नियम को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम जब एक मोटाई वाली प्लेट पर I0 प्रकाश तीव्रता वाली कोई विकिरण आपतित करते हैं तो वह उस पदार्थ की मोटाई जितनी सतह से परावर्तित होकर पारगर्मित हो जाती है और उसकी तीव्रता I0 से परिवर्तित होकर I में परिवर्तित हो जाती है। इस नियम के अनुसार -di/dx उस आपतित प्रकाश की तीव्रता जो कि पारगमित हुई है उस विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसका अवकलन करने पर -di/di बराबर kdx log I0 से I बराबर kx0x और I बराबर I0 e⁻⁻kx है। उपरोक्त समीकरण में यह स्पष्ट होता है कि वस्तु की मोटाई के सापेक्ष पारगर्मित प्रकाश जो कि उस वस्तु की मोटाई से के बाद जो हमें प्राप्त होती है उसकी तीव्रता विकिरणों की तीव्रता में चरघातांकी रूप से कमी आती है। अर्थात जब कोई विकिरण किसी पदार्थ पर पड़ता है तो वह कुछ विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, इस कारण उसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु पर आपतित प्रकाश की विकिरणों की तीव्रता अवशोषित व पारगर्मित प्रकाश विकिरणों की तीव्रताओं के योग के बराबर होती है। अतः आपतित प्रकाश की विकिरणों की तीव्रता में से पारगर्मित प्रकाश की विकिरणों की तीव्रता घटाने पर अवशोषण प्रकाश विकिरणों की तीव्रता प्राप्त होती है। I0 आपतित प्रकाश की तीव्रता बराबर IAB प्लस I ट्रांसमिट जो बाहर जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लैम्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने बियर के नियम को तनु विलयनों पर लागू किया। इस कारण इस नियम को लैम्बर्ट बियर का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी विलयन पर प्रकाश विकिरण आपतित की जाते हैं तो विलयन में विकिरण द्वारा तय की गई दूरी के सापेक्ष प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में कमी पारगर्मित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। तो इस नियम के अनुसार यह पता लगता है कि जब किसी विलयन से किसी विद्युत चुंबकीय तरंगें आपतित की जाती हैं तो वो उस पदार्थ की मोटाई को से गुजर कर जब उसके बाहर निकलती है तो उसकी तीव्रता -di/dx उस बाहर निकलने वाले या पारगर्मित तरंगों की तीव्रता के समानुपाती के साथ साथ उस विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। अतः -di/dx बराबर KIC, यहाँ k एक नियतांक है और जब इस समीकरण का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है log I0/I बराबर k/2.303 k/2.303 मोलर विलेयता गुणांक है। अतः अवशोषणांक गुणांक A बराबर log 10 I0/I बराबर
समीशन CX। तो A बराबर E। यदि कार्बनिक यौगिकों के 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर सांद्रता वाले विलयन को 1 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली में भरकर इस विलयन के एकवर्णी प्रकाश से गुजारा जाता है तो प्राप्त होने वाला अवशोषणांक मोलर अवशोषणांक कहलाता है। लैम्बर्ट-बियर नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। इसके अनुसार प्रयुक्त होने वाले प्रकाश विकिरण एकवर्णी होनी चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, ताप स्थिर रहना चाहिए क्योंकि ताप में परिवर्तन से विलयन की सांद्रता परिवर्तित हो जाती है और प्राप्त होने परिणाम सार्थक नहीं रहते हैं।